हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और सिलेबस भी जारी हो चुका है दोस्तों। तो इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में क्या बदलाव आए हैं, क्या कुछ नया जुड़ा है, क्या कुछ हटा है, तो यहां पर विस्तृत इसका सिलेबस जानेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। और सभी विद्यार्थियों को वीडियो देखनी है जो एलडीसी की यहां पर तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है एलडीसी 2024 की बात करें तो यहां पर सीईटी में जो सम्मिलित हुए विद्यार्थी हैं वही इसमें बैठ सकते हैं जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिया था। तो सीईटी का जो सिलेबस है वो तो अलग था, इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अलग है। तो क्या कुछ नया बदला है और पुराने 2018 में जो भर्ती हुई थी वही सेम यहां पर रखा गया है, तो बात करेंगे हम लोग दोस्तों। तो एलडीसी 2024 की बात करें, नया सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, सारी बातें यहां पर हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न आपको समझा देता हूं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा दोस्तों। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है रिटन एग्जाम में दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। अब इसकी एग्जाम डेट भी कल ही जारी हो चुकी है कि भाई 11 अगस्त को इसका पेपर रहेगा, रविवार के दिन। तो 11 अगस्त को ही दोनों पेपर हो जाएंगे 3-3 घंटे के, है ना। पहला पेपर भी 3 घंटे का है, दूसरा पेपर भी 3 घंटे का है। पहला पेपर की दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो इसमें जो है 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें 50 साइंस के होंगे, 50 मैथ के होंगे, 50 जो है आपके जीके के होंगे और 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का। सेकंड पेपर में 75 क्वेश्चन हिंदी के, 75 इंग्लिश के, इन टोटल 150 प्रश्न रहेंगे और ये पेपर भी आपके 100 नंबर का रहेगा। तो 100 नंबर के आपके दोनों पेपर यहां पर रहने वाले हैं। 200 नंबर का टोटल रिटन पेपर आपका रहेगा। अब दोस्तों विस्तृत सिलेबस जानते हैं। जो पहला पेपर है उसमें सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो भैया करंट अफेयर के सवाल आएंगे। जी हां, करंट अफेयर्स के सवाल आएंगे, यानी सामयिक मामले। यहां पर राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, संबंधित संगठन और संस्थाएं, यहां से सवाल बनेंगे दोस्तों। भूगोल की अगर हम बात करें तो यहां पर भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन इंडिया का एक टॉपिक दे रखा है, इंडिया लेवल की जो आपकी ज्योग्राफी है कि भाई भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणियों के बारे में बताइए। फिर राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट आएगी, इसमें पूरी की पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी आएगी, जिसमें आपकी भौतिक दशाएं, जलवायु, इसके अलावा वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजाति, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन में आपके खनिज है, वन है, जल है, पशु है, वन्य प्राणी और संरक्षण है। इनसे संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे वो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं दोस्तों। ये भी टॉपिक्स आपको पढ़ने की, राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास आपको पढ़ना है, प्रमुख फसलें पढ़नी है, कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं वो आपको पढ़नी है, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं पढ़नी है, हस्त उद्योग पढ़ना है आपको, और जितनी भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है दोस्तों। राजस्थान का इसमें इतिहास और कला संस्कृति भी पूछा जाएगा। राजस्थान के इतिहास की बात करें, इसमें जो है एंसेंट तो नहीं है, इसमें कोई सभ्यता वगैरह टॉपिक नहीं दे रखा, इसमें जो है मध्यकालीन इतिहास आएगा, जितने भी राजवंश हैं उनसे संबंधित सवाल आपके बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, तो यहां पर दे रखा है कि स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य आपका जो है, संगीत, लोक नृत्य, इसके अलावा संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां, ठीक है ना, सांप्रदायिक सौहार्द, इसके अलावा दोस्तों मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, इनसे संबंधित यहां पर सवाल बनेंगे। यानी कुल मिला के मैंने एलडीसी 2-3 बार ये पेपर चेक भी किया है, दिया भी है और एनालिसिस भी किया है। अगर हम एलडीसी पेपर की बात करें तो इसमें जीके में एक तो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर ये नंबर 1 पे रहती है, सेकंड नंबर पे राजस्थान की ज्योग्राफी रहती है, थर्ड नंबर पे राजस्थान का हिस्ट्री रहता है और फोर्थ नंबर पे आपके जो है दोस्तों करंट अफेयर के सवाल आते हैं। ये 4 ही पढ़ने हैं, कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा, ठीक है। थोड़ा बहुत यहां पर जो है आपके इकोनॉमी के पार्ट आता है, जैसे कि उद्योग आ गया, औद्योगिक क्षेत्र आ गए, कच्चे माल की उपलब्धता जो है, खनिज आधारित बड़े छोटे कुटीर उद्योग एमएसएमई वाला, और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन, सौर ऊर्जा, इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। तो ये तो रही आपके 50% तो आएंगे जीके के। अब दोस्तों 50% आपके आएंगे यहां पर साइंस के। अब देखो हर सेगमेंट के 50-50 प्रश्न है, इसलिए हर टॉपिक से सवाल बनेंगे। ये होता है ज्यादा प्रश्न अगर एक सब्जेक्ट के आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको हर टॉपिक पढ़ना है, छोड़ नहीं सकते, है ना, ये ध्यान रखना है। अब साइंस में दोस्तों 10वीं लेवल की साइंस है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक होती थी उसके जो चैप्टर होते थे, अभी तो एनसीईआरटी चल रहा है आपका, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आती थी उसके जो चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर होता है यहां पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दूसरा चैप्टर आपका धातु अधातु, तो वैसे ही यहां पर सवाल बनेंगे। तो यहां पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल केमिकल चेंज और आपके कैटालिस्ट, ऑक्सीकरण, अपचयन, यहां से सवाल बनेंगे, ये आपको पढ़ना है। धातु अधातु, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण यौगिक है वो आपको पढ़ने हैं। यहां पर कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक,
स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं कौन कौन से, बहुत रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, धातु अधातु और कार्बन का प्ररूप, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में एक तो लाइट वाला चैप्टर आपका आएगा जिसमें भौतिक आपके यहां पर जो है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, दृष्टि दोष ये आपसे पूछेंगे, लेंस पूछेंगे। और एक चैप्टर आपका विद्युत आएगा। तो 2 ही चैप्टर हैं। विद्युत में विद्युत धारा क्या होती है, ओम का नियम क्या होता है, विद्युत सेल क्या होती है, फैराडे के नियम, विद्युत जनित्र, इनसे सवाल बनेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें स्पेस साइंस भी आएगी, यानी आपके अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, थोड़े बहुत कंप्यूटर के सवाल, थोड़े बहुत आपके इसरो के, डीआरडीओ के, इनके सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट होती है। बायोलॉजी में कंप्लीट जेनेटिक आएगी। जेनेटिक के अंदर दोस्तों आपका पूरा मेंडल के नियम आएंगे, आपके डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, केंद्रीय सिद्धांत क्या है, गुणसूत्र क्या है, सब कुछ सवाल पूछे जाएंगे। पर्यावरण कंप्लीट आएगा, पर्यावरण क्या होता है एनवायरनमेंट में, बायोटेक्नोलॉजी आपकी आएगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है बायो पेटेंट आएगा, पैराजेनिक जीव आएंगे, है ना, जंतुओं का आर्थिक महत्व आएगा। और ब्लड ग्रुप में आपका आरएच कारक है, रोगाणु है, मानव रोग है, इनसे संबंधित सवाल भी आपके बनेंगे। कुपोषण है, मानव स्वास्थ्य है, ये सारे यहां पर 10 टॉपिक आपके साइंस में हैं। तो लगभग साइंस की जो 10वीं की जो क्लास है उसके सारे टॉपिक इसमें आ जाते हैं। यहां पर दोस्तों मैथ की बात करते हैं तो मैथ का जो सिलेबस है वो भी मैं आपको बता देता हूं, पुराना सिलेबस ही रखा है, इन्होंने नया कुछ नहीं जोड़ा है, ठीक है ना, नया कुछ नहीं जोड़ा है, जो पुराना सिलेबस था वही रखा है। मैथ की बात करते हैं, वैदिक विधि से जो आपके वर्ग, घनफल, घनमूल, ये सबको सवाल बनेंगे, तो यानी वैदिक मैथ आपकी आएगी। और इसके अलावा एलजेब्रा में आपके गुणनखंड आ गए, बहुपद आ गए, द्विघात समीकरण वगैरह आ गए। उसके बाद आपके रेशियो, प्रपोर्शन, इन अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, SICI और आपका बट्टा। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर जो है जो आपकी ज्योमेट्री है वो आएगी मैथ के अंदर, आपके मेंसुरेशन आएगी, इसके अलावा आपकी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, और यहाँ पर जो आपके माध्य विचलन वगैरह है, स्टैटिक्स वगैरह है, वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी आपके 10th की मैथ यहाँ पर दे रखी है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में दोस्तों हर टॉपिक से सवाल बनेंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन आने हैं हिंदी के, 75 इंग्लिश के आने हैं, तो हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। संधि के बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। इसके अलावा आपके जो है समास के बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा, शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि क्या होती है, वाक्य शुद्धि क्या होती है, आपके वाच्य क्या होते हैं, क्रिया, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यहां से दोस्तों आपके सवाल बनने वाले हैं। और मुहावरे, लोकोक्ति दोस्तों सवाल बनेंगे। अंग्रेजी के पारिभाषिक जो आपके तकनीकी शब्द है, जो टर्म्स होती है इंग्लिश की, जो हिंदी में उपयोग आती है, टेंडर वगैरह हो गया, है ना, ये सब कुछ तो ये आपको पढ़ने हैं। वाक्य पढ़ने हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। और दोस्तों आपके कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान पढ़ना है। अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश, इसके भी 75 क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों इसमें आपके जो है टेंस आएगा, आपके वॉइस आएंगे, नरेशन, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यूज ऑफ आर्टिकल्स, डिटरमाइंस, आपके यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, इसके अलावा जो सिंपल, ऑर्डिनरी, जो कॉमन सेंटेंस है उससे सवाल बनेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस से आपके सवाल बनेंगे। आपके जो है यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स और जो आपके जो ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल लेटर्स है उनसे सवाल बनेंगे। सिनोनिम, एंटीनम, यानी इंग्लिश की ग्रामर भी आएगी, और इंग्लिश का जो कॉम्प्रेंशन वाला पार्ट है, जो वोकेब वाला पार्ट है, वो भी आएगा। तो कॉम्प्रेंशन यानी आप समझ सकते हैं कि इसमें पैसेज भी आएंगे। वोकेब का मतलब इसमें सिनोनिम, एंटीनम, वन वर्ड और आपके कंफ्यूजिंग वर्ड वगैरह ये सब भी आएंगे। और लास्ट में जो है आपके नॉलेज होनी चाहिए आपको इंग्लिश के लेटर्स की, वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, तो कोई बदलाव नहीं है, जो सिलेबस 2018 में था वही सिलेबस अभी भी है। अब इसकी आप दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट तैयारी जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। नौकरी बैच जो LDC CET पटवार का कंबाइन बैच है, वैसे तो ये 999 का बैच था, अभी दोस्तों ये 499 का चल रहा है ऑफर में, तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। आप लोग इस कोर्स को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। 2 साल की वैधता है, PDF नोट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, और वीडियो क्वालिटी, वीडियो फीचर्स भी आपको मिलेंगे। इसमें हर सब्जेक्ट को विषय विशेषज्ञ के द्वारा लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ाया गया है। सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पैनल की PDF मिलेगी, और साथ में नोट्स भी आपको मिलेंगे, और 2 साल तक ये कोर्स आपके फोन में रहने वाला है। तो यहां पर जो भी विद्यार्थी LDC की तैयारी कर रहे हैं, जिनके मिनिमम 40% मार्क्स है, वो फॉर्म लगा सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। CET के अंदर जिनके 40% मार्क्स हैं, तो ये आपका जो है कोर्स रहने वाला है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ तैयारी करो। धन्यवाद, शुक्रिया।